हेलो गाइस। अब चैनल डिलीट हो गया तो हो गया, अब कब तक परेशान रहे। अब आगे बढ़ते हैं। आई अगेन स्टार्ट अपलोडिंग वीडियोस, जितने हो सकेंगे उतने अपलोड करूंगा, सिखाने की कोशिश करूंगा। ज्यादा अब एक्सपेक्टेशन मेरी ये नहीं रहेगी कि ग्रो करना है चैनल या सब्सक्राइबर बढ़ाने, नहीं नहीं, अब हो गया खत्म। क्या पता डिलीट हो जाए भाई, क्या पता मोनेटाइज ही ना हो, तो डज नॉट मैटर। द ओनली जॉब दैट आई हैड वाज टू टीच यू। मैं कोशिश करूंगा कि जितने लोग भी देख रहे हैं, 5 लोग देख रहे हैं, 10 लोग देख रहे हैं, अब ये भी एक्सपेक्टेशन में खत्म कर देता हूँ कि भैया कि व्यूज व्यूज आने नहीं आने हैं। जितने लोगों को देखना है उतने लोग देख लीजिए। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। एज ए टीचर या एज ए पर्सन जो गाइड कर रहा है आपको, मैं सिखाने बताने की प्रयास करूंगा। बहुत लोगों के मैसेज आए हुए हैं, कमेंट हर दिन आता है, माज अमन आदिल आपका कि एल्गो वाले वीडियोस मिसिंग है। मैं आप सभी लोगों को, देखिए, जिसने भी जो जो क्लास ली है, अगर आप लोगों में से किसी को वो क्लासेस के वीडियोस चाहिए हो, मुझे बता दीजिएगा। क्योंकि कई वीडियोस तो लाइव स्ट्रीम किया था मैंने यूट्यूब पे, तो वो सारे डिलीट हो गए। तो अगर आप लोगों के वीडियोस डिलीट हो गए हैं, और मेरे पास भी क्योंकि वो उसका बैकअप नहीं है, तो अगर नहीं है तो मैं फिर से आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लूंगा 1-2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। क्योंकि पिछले प्राइस एक्शन वाली क्लास की रिकॉर्डिंग है नहीं मेरे पास, तो उसका भी मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना है और आप लोगों को सेंड कर दूंगा। तो एल्गो वाले का भी वीडियो अगर नहीं हुआ, मुझे चेक करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों को सेंड कर दूंगा। अगर होगा तो उसका लिंक कहीं अपलोड करके नए वाले यूट्यूब चैनल पे अपलोड करके आप लोगों को सेंड कर दूंगा। चलिए अब देखते हैं कि मार्केट ने कैसे बिहेव किया और हम किस तरीके से मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पहले मुझे डर लगता था कि यार कहीं चैनल डिलीट ना हो जाए, कोई परेशानी ना हो जाए। अब वर्ष तो हो ही चुका है, अब क्या डरना है। अब मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कहाँ ट्रेड लेना है, कैसे ट्रेड लेना है, और हो सकेगा तो लाइव भी आके बताने लगूंगा। क्योंकि भाई अब जब हो ही रहा है तो हो ही रहा है, अब मैं क्या करूं। अब कुछ किया नहीं जा सकता है। मैंने तो सारे फॉलो वॉलो किया था, सब कुछ करने की कोशिश किया था, सिर्फ सिखाने की कोशिश की थी, तब भी डिलीट कर दिए। तो अब जब हो ही रहा है डिलीट, तो क्यों ना अच्छे से सिखाया जाए। तो मैं ट्रेड, ये पोजीशन बनाना, ये सब वर्ड्स नहीं यूज करूंगा, मैं बोलूंगा ट्रेड्स यहाँ ले सकते हैं आप। तो चलिए अब देखते हैं कि किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए था और किस तरीके का मार्केट का फ्लो चला है। अगर हम निफ्टी की बात करें, अभी ध्यान से देखिए, निफ्टी की अगर हम बात करें, आज एक्सपायरी थी। ओवरऑल इट वाज वेरी वेरी एक्सपेक्टेड कि मार्केट इसी तरीके से कहीं बिहेव करेगा। हालांकि आई एम नॉट हैप्पी विद दिस मूव टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे। जो ये मूव आके क्लोजिंग दिया है मार्केट ने, उसके लिए मैं खुश नहीं हूं। मैं अभी आपको बताता हूं क्यों। अगर अब देखिए, मेरे एनालिसिस के पहले आप अपनी एनालिसिस भी किया कीजिए। मेरी एनालिसिस देखिए, 10 लोग, 20 लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, वो सभी लोग मेरी एनालिसिस देखने के पहले अपनी एक एनालिसिस किया कीजिए और देखने की कोशिश किया कीजिए कि आप प्राइस को किस तरीके से रीड कर रहे हैं। जरूरी नहीं है मेरे प्राइस एक्शन की रीडिंग से वो मैच करे, बिल्कुल अलग भी हो सकता है। लेकिन आप लॉजिक जब लगाने की कोशिश करते हैं ना, तो आपका दिमाग शार्प होता है। दिमाग शार्प होता है तो आप डेली ये काम करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, तो आप मार्केट में चार्ट को देख के एनालाइज कर पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि चार्ट क्या कर रहा है। जरूरी नहीं है कि आप सही प्रेडिक्ट करें। या देखिए, बार बार मैं ये बात आप लोगों को बताता आया हूं कि ये जरूरी नहीं है कि स्टॉक मार्केट में आप कितनी बार सही हैं, कितनी बार गलत हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप गलत है तो आप छोटा सा लॉस लीजिए, जब सही है तो बड़ा प्रॉफिट लीजिए। गलत सही सभी लोग होंगे। अब कोई कहेगा कि वॉरेन बफेट हमेशा सही होते हैं, जरूरी नहीं है कि सही हो, ज्यादातर टाइम सही होते हैं। लेकिन और वो इसलिए सही होते हैं क्योंकि वो पेशेंस का गेम खेलते हैं, पेशेंस बहुत रखते हैं, हर दिन बदलते नहीं रहते हैं अपना आइडियोलॉजी या आइडियाज। तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है, चलिए देखने की कोशिश करते हैं। अब अपना एक एनालिसिस कर लीजिए इस चार्ट को देखते हुए। अब मैं अपनी एनालिसिस करके बता देता हूं कि मुझे क्या चार्ट पे दिख रहा है और क्यों मुझे दिख रहा है कि क्लोजिंग अच्छी नहीं हुई है, बहुत खतरनाक क्लोजिंग हुई है। अब देखिए, आपको समझना पड़ेगा, मार्केट नीचे जाता है, ऊपर आने की कोशिश करता है, फिर नीचे जाता है, ऊपर ही आने की कोशिश करता है। अब देखिए, 2 बार मार्केट ऊपर आने की कोशिश कर गया है, ये बात मैंने कई दिन पहले भी बताई थी। और उसके बाद अब यहां पे क्या है, ये है आपकी नेकलाइन ऑफ डब्ल्यू पैटर्न। डब्ल्यू पैटर्न क्या होता है, मार्केट नीचे आता है, एक बॉटम बनाता है, फिर मार्केट नीचे आता है, एक और बॉटम बनाता है, और जब डबल बॉटम बनाने के बाद नेकलाइन पे आता है, तो इस नेकलाइन को ब्रेक करके मार्केट ऊपर चला जाता है और ये डब्ल्यू पैटर्न बन जाता है। अब ये होता है डब्ल्यू पैटर्न। अब इस सिचुएशन में देखिए, फर्स्ट क्या रहा है, फर्स्ट क्या रही है बात। मैं हमेशा से आप लोगों को ये बात बताता आया हूं, अगर आपको याद नहीं है तो फिर से नोट कर लीजिए। किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल पे मार्केट को ब्रेक करना होता है, वो लेवल अगर मार्केट को ब्रेक करना होगा तो मार्केट उस लेवल पे टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता है, मतलब समय बिताने की कोशिश करता है। समय बिताने का मतलब है कि वहां पे प्राइस का एक्सेप्टेंस होता है। प्राइस का एक्सेप्टेंस मतलब बायर्स भी उस लेवल पे बाई सेल बाई सेल बाई सेल होता है। बायर्स भी बाई कर रहे हैं, सेलर सेल कर रहे हैं, बायर्स बाई कर रहे हैं, सेलर सेल कर रहे हैं। तो यहां बायर्स और सेलर्स का एक्सेप्टेंस हो जाता है प्राइस का। अब प्रॉब्लम मुझे यहां क्या दिखती है, प्रॉब्लम मुझे ये दिखती है कि मार्केट में जो डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन है, ये जो नेकलाइन है, जो हमारी लेवल है 23,800 का,
इस नेकलाइन के आसपास मार्केट को टाइम स्पेंड करना चाहिए। अब देखिए, प्रॉब्लम यह है कि आज जब मार्केट यहां ओपन होता है और टाइम स्पेंड करने का एक मौका मिलता है मार्केट को, तो ऊपर टाइम स्पेंड नहीं होता है, और अगर टाइम स्पेंड हुआ भी, थोड़ा कंसोलिडेट हुआ भी मार्केट, तो नीचे जाके क्लोजिंग देता है, विच इज अ बैड सिनेरियो। अगर मार्केट को ब्रेकआउट करना है तो मार्केट को एक ऊपर जाता हुआ प्राइस एक्शन बनाते हुए इस लेवल के आसपास कंसोलिडेट करते हुए क्लोजिंग देनी चाहिए थी, लेकिन मार्केट ने ये काम नहीं किया। जैसे मैंने आपको कई दिन से बता रखा है, अगर मार्केट इन सारे लेवल्स को अब ब्रेक करता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली 23,300 का जो ये लेवल दिख रहा है ना नीचे का, अगर ये लेवल मार्केट फिर से इवन आता भी है, दिस विल बी अ वेरी ड्रास्टिक सिनेरियो फॉर द बायर्स। जितने भी लोग बाई करके रखे हैं उनको बड़ी परेशानी हो जाएगी, क्योंकि मार्केट यहां से गिरा तो प्रॉपर, जैसे मैं कह रहा हूं, 22,400 22,500 के पहले तो रुकने नहीं वाला है मेरे अंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि मार्केट कई बार इस लेवल को टेस्ट कर चुका है। अगर अब निकलेगा तो गिर जाएगा, फिर कोई चक्कर ही नहीं, फिर फंस नहीं पाएगा मार्केट। और बायर्स को अगर बाई करना ही है तो इन सारे लेवल्स को मार्केट में होल्ड कराना पड़ेगा। मार्केट को अगर ये डब्ल्यू पैटर्न की नेक लाइन जो इंपॉर्टेंट ऊपर का लेवल है, इसे तोड़ के मार्केट को ब्रेकआउट देना, तो यहां पे मार्केट को टाइम स्पेंड कराना पड़ेगा और ऊपर निकालना पड़ेगा। अब बायर्स का जिम्मेदारी क्या है? बायर्स की जिम्मेदारी ये है कि इस लेवल पे मार्केट को होल्ड कराएं, जो कि आज फिर नहीं करा पाए, विच इज अ वेरी बैड सिनेरियो। अगर हाँ एल्गो की बात करें तो एल्गो में आपको बेरिश साइड आई थिंक प्रॉफिट दिख रहा होगा, कुछ 10,000 के लगभग, शायद 10,000 के लगभग प्रॉफिट दिख रहा होगा। आई एम अज्यूमिंग, कल मुझसे कुछ गलती हुई थी, हाँ कल मुझसे कुछ गलती हुई थी। सब लोगों का जो सेम रिजल्ट है, मेरा मल्टीपल्स में होता है, मेरे लॉट साइज एक नहीं है, मेरे कई लॉट साइज हैं, तो मुझे डिवाइड करना पड़ता है। जब मैं डिवाइड करता हूँ तो उसमें कुछ गलती हो जाती है, कभी कभी मैं मिस कर देता हूँ, और किसी एक ट्रेड को ही देख के मैं कभी कभी बोल देता हूँ, तो प्लीज माफ कर दीजिए। मैं एक्सेल शीट बना के भी डाल दूंगा, डोंट वरी, सबको मिल जाएगा वो एक्सेल शीट का लिंक, उस पर जाके आप देख सकते हैं कि उसमें थोड़ा दिमाग लगा के मैं डालूंगा, अच्छा भैया एक लॉट में इतना हुआ। तो कल जितने लोगों को जो सिमिलर प्रॉफिट दिख रहा था वही सही था, मुझसे कुछ गलती हो गई थी, और गलती हो जाती है क्योंकि मैं डिवाइड करता हूं अपने प्रॉफिट को कि कितना मेरा कितना लॉट है, और उसको डिवाइड करने में कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। तो आई एम सॉरी, आप लोग भी मैच करते रहा कीजिए। मुझे लगता है 10-11 हजार रुपए का प्रॉफिट दिख रहा होगा इन द बेरिश साइड ऑफ ट्रेड, और बुलिश साइड आपको लॉस हुआ होगा आई थिंक 4,000 के लगभग का शायद लॉस हुआ है, 4,000 के लगभग का लॉस हुआ होगा। आप लोग कमेंट कर लीजिएगा और मैच कर लीजिएगा, अगर सब लोगों के वैसे ही रिजल्ट आ रहे होंगे तो इट वुड बी वेरी गुड। तो 4,000 के लगभग का लॉस होगा, 4-4.5 के लगभग का लॉस, और प्रॉफिट साइड, बेरिश साइड आपको 11,000 के लगभग का प्रॉफिट दिख रहा होगा, 10-11 हजार के लगभग का प्रॉफिट। मैच कर लीजिएगा कमेंट सेक्शन में जितने भी लोग एल्गो यूज कर रहे हैं। और अगर ये प्राइस एक्शन, अच्छा हाँ, प्राइस एक्शन की क्लास अगर तीसरी वाली में कोई इंटरेस्टेड है तो बता दीजिए, मैं कोशिश करूंगा जो तीसरी क्लास होनी थी प्राइस एक्शन की, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो उसको मैं ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करूंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मे मंथ के एंड में मैं ऑर्गेनाइज करने की कोशिश। वही मैं कह रहा हूँ कि अब कब तक परेशान बैठे रहें कि चैनल बंद हो गया तो हो गया, फिर से सिखाएंगे, फिर से सीखेंगे। चलिए गाइस, हाँ तो अब यहाँ पे मैं क्या कह रहा था, अब नेकलाइन के आसपास आके मार्केट को टाइम पास करना चाहिए। नेकलाइन के पास टाइम पास करने के लिए बायर्स को इस लेवल पे होल्ड कराना चाहिए, होल्ड ही नहीं करा पाए, फिर मार्केट नीचे चला गया, विच इज अ बैड सिनेरियो, बैड क्लोजिंग। अब बैड क्लोजिंग में जब मार्केट नीचे जाके क्लोजिंग दिया ही है, तो हम ये मान रहे हैं कि मार्केट नीचे चला जाएगा, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा दीज ऑल एरियाज आर बुलिश एरियाज, क्योंकि मार्केट में डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था। अब डब्ल्यू पैटर्न बनते हुए मार्केट में हमारी उम्मीद, प्रोबेबिलिटी यही रहेगी कि मार्केट इस एरिया में आके कंसोलिडेट करेगा और ब्रेकआउट करेगा। अब मार्केट कर जाए उल्टा, बात अलग है, मार्केट ने क्लोजिंग बुल बेरिश ही दी है, यहाँ पे बेरिश क्लोजिंग दी है, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन, एंटिसिपेशन यही रहेगा कि बायर्स इस लेवल को फिर भी होल्ड कराएंगे, एक बार तो होल्ड कराएंगे, फिर से मार्केट नीचे गिरेगा तो बहुत तेजी से गिर जाएगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिनको ब्रेक करता है मार्केट तो नीचे चला जाएगा। अगर ऊपर ही रहता है तो ऊपर इन सब लेवल पे मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोल लेते हैं और देखते हैं कि मार्केट कल क्या कर सकता है। अब देखिए, यहाँ कंसोलिडेट किया, नीचे आके क्लोजिंग दिया। अब नीचे आके क्लोजिंग में ये भी बात हो जाती है कि हम ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट सिर्फ और सिर्फ मतलब नीचे गया ही है, प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, क्योंकि पिछले दिन मार्केट अच्छा ऊपर गया था, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है ये कहना गलत है। क्यों? क्योंकि मार्केट पहले ही कंसोलिडेट कर चुका है, कंसोलिडेशन में ही प्रॉफिट बुकिंग तो बहुत आ गई होगी। अब यहाँ पे हो सकता है कि जितने लोगों ने आप बाई किया था सबने यहाँ निकाल दिया। अब अगर सबने यहाँ निकाल ही दिया है, यहाँ पे भी निकाल दिया अपने रेड कलर की कैंडल्स पे अपने पोजीशन को, और यहाँ पे भी अपनी रेड कलर की पोजीशंस को निकाल दिए हैं अगर बायर्स, तो इनके हाथ में प्रॉफिट है। अगर इनके हाथ में प्रॉफिट है तो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि कल उन्हें ऊपर ले जाना चाहिए। अगर ये प्रॉपर, हालांकि मैं मानता हूं कि बायर्स के हाथ में कंट्रोल अगर है
तो कल इस एरिया से मार्केट में प्रॉपर बाइंग हो जानी चाहिए, यहां मार्केट को रुकने नहीं देना है। अगर मार्केट नीचे गिरा तो ये मान लीजिए मार्केट बेकार होता जा रहा है, बहुत बेकार होता जा रहा है। हालांकि ये एक और पॉइंट ये आ जाता है कि डब्ल्यू पैटर्न पूरी दुनिया को दिख रहा है, और पूरी दुनिया को दिख रहा है तो पहले स्टॉप लॉस खाता है। स्टॉप लॉस कहां लगा हुआ है? स्टॉप लॉस यहां लगा हुआ है, इसके नीचे लगा हुआ है, इसके नीचे लगा हुआ है। ये बहुत डीप हो जाएगा, तो इसकी मैं एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूं। अगर बायर्स को बाई करना ही है तो पहले मार्केट थोड़ा नीचे जाके फिर ऊपर आने की कोशिश कर सकता है। ध्यान दीजिए, मेरी इस बात को स्क्रीनशॉट लेके रखिए। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो मेरी एक्सपेक्टेशन रहेगी पहले मार्केट नीचे जाएगा, ये जो लेवल है ना इसको ब्रेक करेगा, नीचे जाएगा, एक ग्रीन कलर की कैंडल बनेगा, उसका हाई ब्रेक होगा, ऊपर की तरफ चला जाना चाहिए मार्केट को। अब क्योंकि यहाँ पे मैं मान रहा हूं कि यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हुई है, यहाँ एक्चुअल सेलिंग नहीं हुई है। अगर एक्चुअल सेलिंग होगी तो यहाँ पे जो मैं कह रहा हूं ना, ग्रीन कलर की कैंडल उसका हाई ब्रेक ऊपर की तरफ ट्रेड, ये नहीं हो पाएगा। मार्केट रेड कलर की कैंडल बनाते हुए नीचे ही चला जाएगा। मैं यहाँ पे नीचे की तरफ ट्रेड लेने नहीं बैठा हूं। मेरी एक्सपेक्टेशन है मार्केट के ऊपर जाने की, तो मैं ऊपर की तरफ ही ट्रेड लूंगा। तो यहाँ पे बात क्या होती है, इस एरिया में कहीं भी मार्केट ओपन होगा, मेरा मानना है मार्केट को बुलिश हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, बायर्स के हाथ में है प्रॉफिट, प्रॉफिट को मार्केट में पंप करना है। तो अगर मार्केट को पंप करना है तो यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल जब भी बनती है, ग्रीन कलर की कैंडल उसका हाई ब्रेक ऊपर की तरफ ट्रेड ले लेना है, 1:3 का टारगेट लगाना है। यहाँ पे अगर आप ट्रेड लिए होते, एक में स्टॉप लॉस मिलता, दूसरे में 1:2 का टारगेट आपको अचीव हुआ है। 1:3 अचीव नहीं हुआ है, 1:2 का ही टारगेट अचीव हुआ है। यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते, जैसा हमने डिस्कस किया था कि ग्रीन कलर की कैंडल उसका हाई ब्रेक ऊपर की तरफ हम ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, उसका हाई ब्रेक ऊपर की तरफ ट्रेड। मार्केट अगर नीचे खुलता है तो जैसे मैंने बताया कि पहला एक्सपेक्टेशन तो यही रहेगी मार्केट ऊपर आएगा। अगर यहां खुल के नीचे जाता है तो ग्रीन कलर की कैंडल उसका हाई ब्रेक ऊपर की तरफ ट्रेड। मार्केट नीचे ही खुलता है तो ग्रीन कलर की कैंडल उसका हाई ब्रेक ऊपर की तरफ ट्रेड, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर मार्केट इन सब लेवल पे खुलता है तो याद रखिए जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है 23,456, यहां आने पे ग्रीन कलर की कैंडल उसका हाई ब्रेक ऊपर की तरफ ट्रेड, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। लेकिन द ओनली सिचुएशन वेयर वी विल टेक बेरिश ट्रेड इज 23,456 से नीचे। अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर ही जाता है, इस लेवल को क्रॉस करके रेड कलर की कैंडल उसका लो ब्रेक, नीचे की तरफ तुरंत ट्रेड लीजिएगा 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगा के। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, इस लेवल के नीचे कहीं भी निकलता है, जो हमारा स्विंग है इसके नीचे निकलता है, याद रखिएगा इस लेवल के आसपास कहीं भी रेड कलर की कैंडल बन जाए, इन सब लेवल में कहीं भी ओपन होता है रेड कलर की कैंडल, उसका लो ब्रेक 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगाइएगा, चुपचाप नीचे की तरफ बैठ जाइएगा, क्योंकि मार्केट फिर गिरेगा, ढहेगा। ये नहीं एवलांच की तरह गिरेगा, ये नहीं है कि छोटा मोटा गिरेगा, फिर गिर जाएगा मार्केट। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, इस एरिया में मार्केट को बुलिश, बुलिश, यहां फिर भी बुलिश। अगर मार्केट नीचे निकलता है बेरिश 1:3, मार्केट नीचे खुलता है 1:5, सॉरी, यहां पे मार्केट ओपन होता है तो मेरी एक्सपेक्टेशन है मार्केट में बुलिशनेस आ जाएगी, क्योंकि यहां प्रॉपर सेलिंग हुई नहीं है। क्योंकि प्रॉपर सेलिंग नहीं हुई तो फिर से मार्केट को नीचे लाएगा कौन? कोई नीचे लाने वाला है ही नहीं। यहां तो प्रॉफिट बुकिंग हम देख पा रहे हैं कि मार्केट ने यहां निकाले, यहां निकाले, यहां निकाले, यहां निकाले, प्रॉफिट बुकिंग किए। फिर जो लोग बचे कुचे थे उन लोगों ने टुवर्ड्स द एंड भी प्रॉफिट बुकिंग कर ली, तो यहां प्रॉफिट बुकिंग आ गई। और आज एक्सपायरी भी थी, तो एक्सपायरी के दिन मेरा मानना यही है कि मार्केट में क्या हो जाता है, एंड टुवर्ड्स द एंड अगर कोई मूव आता है तो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि किसी को बचाना होता है अपनी पोजीशन, इसलिए मार्केट मूव दे देता है। तो यहाँ पोजीशन बच गई, अब अगले दिन फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि ये नकली मूव हो सकता है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, उसका हाई ब्रेक करता है, ऊपर की तरफ ट्रेड। मार्केट यहाँ खुलता है, ग्रीन कलर की कैंडल उसका हाई, ऊपर की तरफ ट्रेड, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ज्यादा ऊपर खुलता है ग्रीन कलर की कैंडल, उसका हाई ब्रेक करता है, 1:2 का ही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखिएगा, क्योंकि मैंने जैसे कहा इस एरिया में आके मार्केट को टाइम स्पेंड करना है। जैसे ही मार्केट टाइम स्पेंड करेगा और फिर ब्रेकआउट देगा तो बहुत अच्छा ऊपर निकल सकता है। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ ट्रेड, यहाँ ऊपर खुल के ऊपर जाता है 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, यहाँ खुल के ऊपर जाता है 1:3, यहाँ खुल के ऊपर जाता है 1:3, यहाँ खुलता है ऊपर जाता है 1:3, यहाँ खुलता है 1:3। अगर यहाँ खुल के पहले नीचे आता है तो ग्रीन कलर की कैंडल जब भी बने उस ऊपर की तरफ 1:3, मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है 1:3, इस लेवल को नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो 1:3 का नीचे की तरफ टारगेट, इस एरिया में कहीं भी खुलता है और नीचे रेड कलर की कैंडल का लो ब्रेक होता है, तुरंत के तुरंत 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगा के ट्रेड ले लेना। आई होप सबको समझ में आ गया, और नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा। मैं जितने भी वीडियोस हैं फिर से बनाने की कोशिश करूंगा, जो जो मुझे याद है कुछ दिमाग में आएगा तो डालता रहूंगा। चलिए, और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं। ऐसा मत कीजिए कि सब्सक्राइब ना करें, क्योंकि मेरे अच्छे ठीक ठाक सब्सक्राइबर्स थे, सब लोग चले गए। अब कई लोगों को तो पता ही नहीं है कि मेरा चैनल डिलीट हो गया है। मैं इंस्टाग्राम पे बताता हूँ, लेकिन शायद बहुत लोगों से मिस हो जाता है। चलिए गाइज, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, और कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।